नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों 24 नवंबर 2021 ये तारीख हम सब लोगों के लिए खास बन गई है। ऐसा हुआ इसलिए कि इस तारीख को 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने दुनिया को बताया कि उसने कोरोना के एक नए वेरिएंट को अपने यहाँ देखा है और ये खबर मानिए आग की तरह फैल गई। WHO और दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन इस वायरस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई। उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि ये क्या चीज़ है। शुरुआत में इसको केवल एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया, लेकिन जैसे जैसे इस पे आगे थोड़ी रिसर्च हुई तो WHO ने इसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हटा के एरिया ऑफ कंसर्न में डाल दिया। मतलब कि अब ये एक चिंता की बात है। हालांकि किसी भी वायरस का म्यूटेंट होना, मतलब वायरस का अपने आप में परिवर्तन ला देना, अपने DNA में चेंज लाना, ये एक बहुत आम बात है। वो सारे छोटे छोटे वायरस जो हमें सर्दी जुकाम भी करते हैं, वो भी अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड या फिर चेंज करते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो वेरिएंट मिला है ये बहुत रैपिडली फैलता है। और जब लोगों ने, हमारे दर्शकों ने और दुनिया भर के तमाम लोगों ने इस सब की खबरें देखी तो वो भी थोड़ा परेशान हो गए कि अभी तो जिंदगी ढर्रे पर लौटी ही थी, सबने वैक्सीन लगवाई और धीरे धीरे लोग मास्क भी भूल गए थे। लेकिन अचानक से फिर एक नया सरप्राइज। लोगों के हमें तमाम मैसेजेस और कॉल आई कि अब क्या करना है, हम तो पहले से वैक्सीनेटेड हैं। और साउथ अफ्रीका में कई लोगों में ये तक देखा गया कि जो लोग पहले से वैक्सीनेटेड थे उनको भी इस वायरस ने अटैक किया। अब कोरोना के इस नए वेरिएंट को समझते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसका नाम B11529 है, लेकिन WHO ने आम बोलचाल की भाषा में इसे नाम दिया ओमिक्रॉन। अब इसी नाम से आपको ये हर जगह दिखाई और सुनाई पड़ेगा। इस वायरस के मैं आपको कुछ लक्षण बताऊंगा कि किस तरीके से पुराने कोरोना वायरस से अलग है, और आपको इस वीडियो में 5 ऐसी गोल्डन टिप देने वाला हूं कि आपको हर कंडीशन में उनका पालन करना है। यदि आप उन 5 चीज़ों का पालन करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सुरक्षित रहेंगे। बात करते हैं अब इस वायरस की, ओमिक्रॉन। इसका सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो ये है कि ये बहुत रैपिडली फैलता है। जो हमारा पुराना कोरोना वायरस था वो तो छींकने से, खांसने से, या फिर जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो हमारे सलाइवा के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके माध्यम से फैलता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये केवल बोलचाल से भी फैल सकता है। जरूरी नहीं कि आपके ड्रॉपलेट ही हो, आपके हंसने तक से ये फैल सकता है। इसकी एक और खतरनाक चीज़ है, या फिर एक और ऐसी चीज़ है जिस पर ध्यान देना चाहिए। भारत की आधा से ज़्यादा आबादी जो है वो यंग है, और ये यंग लोगों में ही ज़्यादा फैल रहा है। इसके सिम्टम्स या फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो पुरुषों में ज़्यादा दिख रहा है। पहले हम सब लोग ये जानते थे कि कोरोना वायरस हमारे थ्रोट पे इफ़ेक्ट करता है, हमें गले संबंधित परेशानियां होती हैं, लेकिन इस वाले वायरस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके काफ़ी सारे सिम्टम टाइफाइड से, चिकनगुनिया से मिलते हैं। जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसे सारे सिम्टम हैं जो आपको इस म्यूटेंट में, कोरोना के इस म्यूटेंट में आराम से देखने को मिलेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो इसके साथ हैं ही। जैसे ही ये सारी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे आई, लोगों को पता लगी, तो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन्होंने इसके वैक्सीनेशन को तैयार करने के लिए काम शुरू कर दिया। वर्ल्ड की एक लीडिंग कंपनी फाइजर, जिसे आप सब लोग जानते हैं, उसका ये मानना है कि हम 100 दिन के अंदर, 100 डेज के अंदर इसके लिए एक वैक्सीन बना सकते हैं, और वो और अन्य कई कंपनियां इस पर काम भी कर रहे हैं। आशा है कि इसके लिए भी एक वैक्सीन जल्दी ही मार्केट में आ जाएगी। लेकिन तब तक आप इस कोरोना से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? वही 5 चीज़ें। आपको उन 5 चीज़ों का पालन करना है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हर कंडीशन में संयम रखना है। हाइपर नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। आप बिल्कुल संयम के साथ, यदि आप इफेक्टेड हो भी गए हैं और नहीं भी, किसी भी कंडीशन में आपको हाइपर नहीं होना है। दूसरी चीज़, आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी प्रचुर मात्रा में पिएं। यदि आपकी बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप ही अच्छा काम करती है। तीसरी चीज़, आप योगा जरूर करें, और योगा में स्पेशली प्राणायाम। आप कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए।
इसके अलावा भी आप अन्य प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों को तो अवश्य कीजिए। अब आते हैं चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी ज़रूर मजबूत होनी चाहिए। इसको मजबूत बनाने के लिए अभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा काढ़ा, एक ऐसा आयुष क्वाथ जो अपने घर बैठे आप बना सकते हैं। इस काढ़े को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए उसमें लगभग सारी की सारी चीज़ें आपके घर में आराम से उपलब्ध होंगी। इस काढ़े की एक खास बात और है, ये एकदम बैलेंस काढ़ा है। आमतौर पे लोगों को ये शिकायत होती है कि जब वो काढ़े का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, कुछ लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। तो इस तरीके की कोई भी शिकायत आपको इस काढ़े के सेवन के करने से नहीं होगी। ये केवल और केवल आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। और इसके बाद 5वां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है। आप मास्क लगाएं, डिस्टेंस का पालन करें और साथ ही साथ ऐसे वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन अवश्य लें। अब मैं आपको बताता हूँ ये काढ़ा बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और किस तरीके से अपना काढ़ा तैयार करना है। दोस्तों, आयुष काढ़ा बनाने के लिए जो आपको सबसे पहली जड़ी बूटी चाहिए, तो जैसा आप अपने देख पा रहे हैं ये सौंफ है, घरेलू सौंफ जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इस सौंफ का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर आती है यह है पंच तुलसी, आपको इसका प्रयोग करना है। ये 5 तुलसियां हैं अलग अलग। उसके बाद घर में सामान्यतः पाए जाने वाली ये काली मिर्च है, आपको इसका प्रयोग करना है। उसके बाद आती है ये गिलोय है, ये लगभग आज की तारीख में सभी घरों में उपलब्ध है, आप इसका प्रयोग करें। और फिर है ये सौंठ, इस सौंठ के बाद आती है ये छोटी पीपली, एक आपको ये चाहिए होगी आयुष काढ़ा बनाने के लिए। और ये है खातमी, एक आपको इसका प्रयोग करना है। और अंत में ये 3 जड़ी बूटियां हैं, ये है अश्वगंधा नागौरी, दालचीनी और इसके साथ आपको चाहिए होगी मुलेठी। इन 10 चीज़ों के प्रयोग से आप घर बैठे अपना आयुष काढ़ा बना सकते हैं। तो इन सभी की मात्राएं आपकी स्क्रीन पर भी हैं और आप देखेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल में दिया गया है कि इन जड़ी बूटियों की आपको कितनी मात्रा लेनी है आयुष काढ़ा बनाने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, ये सारी जड़ी बूटियां लीजिए, इनको दरदरा कूट लीजिए, बारीक बिल्कुल नहीं करना है, मिक्सी में भी नहीं चलाना है, इमामदिस्ते में कूटिए, थोड़ा जौकूट जैसा बना लीजिए। अब इसका प्रयोग दोनों ही लोग कर सकते हैं, चाहे तो वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो या फिर जो स्वस्थ पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो भी इसका सेवन कर सकती हैं। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं और बूढ़ों को भी। अब इसको सेवन कैसे करना है, मान लीजिए कोई भी एक स्वस्थ महिला, पुरुष, प्रौढ़ कोई भी व्यक्ति है जो स्वस्थ है, वो व्यक्ति दिन में एक बार सुबह 5 ग्राम की मात्रा में ये काढ़ा ले, उसे 1 गिलास पानी में डाल के अच्छे तरीके से उबालिए। जब ये पानी आधे मात्रा में रह जाए, मतलब आधा गिलास रह जाए, गैस से उतारिए, छानिए और इसका सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। तो इस तरीके से तो स्वस्थ लोगों को 15 दिन तक इसका प्रयोग करना है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। और वो लोग जो संक्रमित हैं उन लोगों को यही प्रयोग दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम। निरंतर आप इसका 15 दिन तक प्रयोग करें। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आप ये काढ़ा 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को दे रहे हैं तब आपको इसकी आधी ही मात्रा देनी है। इस तरीके से यदि आप संक्रमित हैं या फिर आप स्वस्थ हैं, दोनों ही कंडीशन में ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, स्वस्थ हैं तो दिन में एक बार और यदि संक्रमित हैं तो आप इसे दोनों टाइम लीजिए। 15 दिन तक इस काढ़े का सेवन कीजिए, आपकी इम्यूनिटी को प्राकृतिक तौर पर बूस्ट करने का काम करता है ये आयुष क्वाथ। और दोस्तों, चलते चलते वीडियो के अंत में मैं आपको दोबारा एक बात कहना चाहूँगा, संयम बिल्कुल ना खोएं। ये सारी जो चीज़ें हमने आपको बताई आपके आसपास, आपके घर में बहुत आराम से मिल जाएंगी। यदि किसी भी दृष्टि से आपको कोई भी चीज़ मिलने में दिक्कत हो रही है, आप कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपको ये उपलब्ध नहीं है,
तो आप हमारी वेबसाइट जड़ीबूटीस्टोर.com पर लॉगिन करके इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके आप ये जड़ी बूटियां अपने घर पर मंगा सकते हैं। दोस्तों, जड़ी बूटी परिवार की यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी जीवन जिएं। आयुर्वेद ने हमें इतनी अच्छी चीजें दी हैं कि जिनका प्रयोग करके हम एक लंबी उम्र, एक स्वस्थ उम्र पा सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद।